चंद्रमा जी से लेके विजेंद्र जी आज तक न्याय नहीं मिली। सरकार किनकी? क्या हुआ? और फिर धमकी दिया जा रहा है कि मारेंगे। जेल से भी, सासाराम जेल, और जिन लोगों ने पहले भी कई हत्या करवा चुके हैं उनको मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। उनके घर पर मंत्री जाके बैठते हैं। दुलखा पचलखा, दुलखा जेब में, पचलखा सरकार। 2000 रुपया दो, ट्रक ले जाओ। अब माफिया कह रहा है इन लोगों की गोली मार देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि माफिया तंत्र अपराधी और ये सिंडिकेट चलाने वाला डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा और नेता का नेक्सस जिंदा रहने देगी कि नहीं कि पूरा का पूरा बिहार शमशान हो जाएगा। सिर्फ दलाल, माफिया, नेता, पदाधिकारी और अपराधी को ही जीने का राइट है कि इस बिहार में और लोगों को जीने का राइट है? क्या अपराधी और बलात्कारी आजादी के साथ जिएंगे? माफिया तय करेगा आम आदमी की लाइफ को। हर जात का अपराधी आज तय करता है कि एमएलए एमपी कौन बने, और समाज तय करता है कि हमारा सबसे बड़ा अपराधी और माफिया एमएलए बनेगा कि नहीं। 56, 47 और 47 वाले जिंदगी जिए। चंद्रमा जी से लेके विजेंद्र जी आज तक न्याय नहीं मिली। सरकार किनकी? क्या हुआ? और फिर धमकी दिया जा रहा है कि मारेंगे। जेल से भी, सासाराम जेल, और जिन लोगों ने पहले भी कई हत्या करवा चुके हैं उनको मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। उनके घर पर मंत्री जाके बैठते हैं। हम सरकार से चंद्रमा जी, विजेंद्र जी के मामले से लेकर जो थाने में एक लोगों की मारते मारते पीट दी गई, बाद में आत्महत्या करना पड़ा किसी एमएलए के कहने पर, उसकी भी जांच चाहते हैं। और विशेष तौर पर मैंने अभी हरजोत कौर जी से, माइनिंग सेक्रेटरी से मैंने बातचीत की है। किसी भी कीमत पर दुलखा पचलखा जो लगातार इसकी पोस्टिंग करता कौन है? सरकार पैसा लेती है, पोस्टिंग करता है। कौन करता है? सीओ का पोस्टिंग कौन करता है? बिना एमएलए एमपी के तो पोस्टिंग होती नहीं है, बिना पैसे का तो कोई पोस्टिंग होता नहीं है। तो खाली गाली पदाधिकारी को दें और नेता लोग मस्त हो जाए। जमीन से लेकर, जंगल से लेकर, गिट्टी से लेकर, पहाड़ से लेकर बालू तक, सब में धंधा कौन करता है? सब में सबसे ज्यादा पैसा किसका? इन वाला, इन नेताओं का। अब तो हीरोइन बेचता है एमएलसी, एमएलए। सीबीआई के पास इस इलाके के कई नेताओं का चैट है, चैट, जो गोरख धंधे में इन्वॉल्व है, हीरोइन में, गांजा में, 47 में चैटिंग है। ईडी का नोटिस आया हुआ, आईटी का नोटिस आया हुआ है, लेकिन मस्त है। और हमारे यहाँ स्वयंभू नेता सब बहुत है जो हमारी बिल्ली हमारी से मियाँ, जेल में भी रहेंगे, 10 करोड़ का घपला भी होगा, जवाब नहीं दे पाएंगे और आईना भी दिखाएंगे। भाई लड़िए ना। लड़ने में जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो घर से गए क्यों नहीं? किसान पर इतनी बड़ी बात हो रही थी तो बिहार में आंदोलन किए क्यों नहीं? लड़िए, लड़ना चाहिए। आप सरकार में हैं, सब कुछ है, अपनी बात मनवाइए, अन्यथा सरकार से अलग हट करके सड़कों पर चलिए, लड़िए, और खुद के बारे में आप तय कीजिए कि आप
नहीं, किसानों के साथ आप कितना बड़ा धोखा किए हैं आज तक? आप पर कई आरोप है, घोटाले के आरोप है, और आप हमेशा सरकार को गाली देते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार बदली है, पदाधिकारी की मानसिकता नहीं बदली। मैं यह भी मानता हूं कि सरकार बदली, सरकार के जात का अलग अलग जात का कोनेबेंस हो गया और कुछ भी नहीं बदला। इसको स्वीकार कर लेने की जरूरत है। सर, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, राजा तय करता है ना, रंक नहीं न तय करता है। लगातार कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम लोग आवाज रहे हैं, काम करते रहे हैं। महागठबंधन जब बनी, इसके हम उम्मीद करते थे और लगातार प्रयासरत थे। हम नीतीश कुमार जी से हमेशा बिहार के कई इश्यूज के सवालों पर हम पूछते रहे, बात करते रहे। तो हमारी अपेक्षा तो रहेगी कि महागठबंधन, आज मैं यदि संघर्ष में हिस्सा हूं और सबसे ज़्यादा विपक्ष की भूमिका पप्पू यादव ने निभाई है, कि अपेक्षा मेरी रहेगी कि महागठबंधन निश्चित रूप से बिना किसी अहंकार के, जो भी छोटी पार्टी उनके साथ हो, चाहे मांझी या कोई भी, उनकी भावनाओं को एक मजबूत लोकतंत्र और बिहार और बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ लेके चले। आज़ादी की लड़ाई हुई थी, अब संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। और सबको मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी जी के इस जो संवाद यात्रा, जो आज भारत जोड़ो यात्रा है, या बिहार में हो, हमारी पार्टी तो सपोर्ट में है ही। जो बीजेपी से अलग है, यदि आप संविधान को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र को, और आप बचना चाहते हैं, तो आपको भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के साथ सबको मिलकर चलना चाहिए। मात्र एक ही विकल्प है, कांग्रेस की विचारधारा, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की विचारधारा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिहार में सत्ता पक्ष के लोग चोर, अब बीजेपी के सब महात्मा गांधी, मतलब बीजेपी का सब नेता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ सब चोर। सबसे ज्यादा लूटने वाला यही लोग, अरबों खरबों लूट करके सबसे ज्यादा। यदि आज सत्ता पर काबिज है तो पैसे के बदौलत काबिज है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पैसा नहीं हो और नफरत का आधार नहीं हो, तो हम उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब से, कि जिस तरीके से संविधान पर खतरा है और सारी सिस्टम की जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं, उस पर हमला किया जा रहा है। चंद्रचूड़ साहब से पूरा देश उम्मीद करके बैठा हुआ है कि अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय सर्वोच्च न्यायालय के, कि वो संविधान की रक्षा वही कर पाएंगे और इस भारत की जनता की रक्षा वही कर पाएंगे। आम जनता को सड़कों पर उतर के लड़ना ही हो। अपराधी माफिया तंत्र से लोग परेशान हैं, और यदि कोई भी विकास करना चाहते हैं तो पहले माफिया और अपराधियों को शमशान का जगह दिखाना होगा, उसके खिलाफ लड़ना होगा। और इंस्पेक्टर राज, ये जो दरोगा राज और गुंडा राज, ये दोनों तीनों मिल करके आम आदमी की जिंदगी तबाह कर रहा है, इसको चैलेंज में लेना पड़ेगा। और आम आदमी की जस्टिस के लिए हमको सड़क पर रहना पड़ेगा। विश्वास के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ चलेंगे। लोग बिहार में चर्चा है कि नीतीश कुमार पीएम के दावेदार हैं। इससे अच्छा विषय मेरे लिए क्या होगा यदि सभी विपक्ष और कांग्रेस मिलकर नीतीश जी को पीएम के दावेदार बनाते हैं, तो पहली बार बिहार के लिए गौरव का विषय होगा। लालू यादव जी में लोग कभी मुलायम सिंह जी में सपना देखते थे पीएम का, मुलायम सिंह जी नहीं बन पाए। तो हम तो चाहेंगे कि यूपी ने इतना पीएम दिया है तो बिहार भी कभी पीएम दे। इसके लिए तो कांग्रेस का विश्वास, कांग्रेस और विपक्ष एक, तेलंगाना से लेके बीजू पटनायक सबको एक होना पड़ेगा, तभी नीतीश कुमार जी पीएम के मजबूत दावेदार के रूप में आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा अच्छा चेहरा तो नीतीश जी का है।